टॉप 9 में सबसे पहले बात किसानों के आंदोलन की। किसान और सरकार के बीच कल बात नहीं बन पाई। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हैं। किसानों के आंदोलन में अब संघ ने क्यों ली एंट्री और संसद की नई इमारत बनने पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। देश की सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों के आंदोलन का आज 41वां दिन है। कल सरकार के साथ किसानों के 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। 8 जनवरी को फिर अगले दौर की बातचीत होगी। किसान तीनों कानून की वापसी से कम पर तैयार नहीं है। किसान आंदोलन के बीच कृषि कानून को लेकर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने मोर्चा संभालने का फैसला किया है। 26 जनवरी को आरएसएस के भारतीय किसान संघ संगठन के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों के बीच कृषि कानून को लेकर फैले भ्रम को दूर करेंगे। किसानों के साथ बातचीत के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, चर्चा अच्छे माहौल में हुई। किसान की राय है कि सरकार समाधान का रास्ता निकाले। हम दूसरे राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात करेंगे। जिन जिन बिंदुओं पर आपको आपत्ति हो उन बिंदुओं पर हम विचार करके यथावश्यक संशोधन करने के लिए तैयार हैं। किसान आंदोलन के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के किसानों को भरोसा देते हुए कहा है कि वो विधानसभा सत्र में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव को पास कराएंगी। ममता ने कहा वो किसानों के पक्ष में हैं और इन 3 बिलों को वापस लेने की मांग करती हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जिद की वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण गैस लिमिटेड ने किया है। इस प्लांट के प्रतिदिन 12 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की सप्लाई की क्षमता है। इससे लोगों को किफायती दर पर पीएनजी गैस मिलेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से बेनामी संपत्ति के मामले में कल दिल्ली में उनके आवास पर इनकम टैक्स ने 9 घंटे की लंबी पूछताछ की। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, प्रियंका किसानों का समर्थन कर रही हैं। मुझे लगता है कि किसान आंदोलन के मुद्दे को भटकाने के लिए मुझसे पूछताछ की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लद्दाख के नेताओं के साथ हाई लेवल की बैठक करेंगे। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद से लोग लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। सरकार पहले ही भरोसा दे चुकी है कि जमीन, रोजगार और संस्कृति से जुड़ी सुरक्षा को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को कल कोलकाता के अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। गांगुली का शनिवार की शाम को सीने में दर्द की शिकायत के बाद एंजियोप्लास्टी की गई थी। अस्पताल के मुताबिक गांगुली की तबीयत पहले से बेहतर है। गांगुली के इलाज को लेकर डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है जो आगे उनकी सेहत पर नजर बनाए रखेगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। याचिका में इस प्रोजेक्ट को धन की बर्बादी और संसद भवन और उसके आसपास की ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत नई संसद परिसर का निर्माण किया जाना है। सेंट्रल विस्टा में एक दूसरे से जुड़ी 10 इमारतों में 51 मंत्रालय बनाए जाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।